Morning class. In today's class of Pedagogy of English, today our topic of learning is flashcards. Flashcards is also a type of visual aid that is used by a teacher in a classroom for beginners or the primary classes for teaching English in a various way. So flashcards can be used in a class for teaching various things or various English linguistic material that can be. We can teach opposite word, we can teach words, or we can teach vocabulary, we can teach sentence patterns, we can teach phrases, we can teach simple sentences, and we can teach many more things with the help of फ्लैश कार्ड. तो फ्लैश कार्ड जो है कक्षा के अंदर अंग्रेजी पढ़ाने के अंदर बहुत उपयोगी साबित होते हैं. तो अंग्रेजी में बिगनर्स के लिए या प्राइमरी क्लास स्टूडेंट्स के लिए अगर हम वोकैबुलरी पढ़ाना चाहते हैं तो वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग वी कैन टीच देम इन ए वेरी इजी मैनर. तो फ्लैश कार्ड्स होते क्या है? फ्लैश कार्ड क्या होते हैं? दे आर लाइक द प्लेइंग कार्ड्स और द पोस्ट कार्ड. पोस्ट कार्ड की तरह एक कार्ड होता है जिसके ऊपर पिक्चर बनी होती है और उसके नीचे एक सेंटेंस या वर्ड या फ्रेज लिखा हुआ होता है उस पिक्चर से रिलेटेड या उस पिक्चर को बताते हुए या डिस्क्राइब करते हुए. तो उस पिक्चर के बारे में बताते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लैश कार्ड. उसको हम क्लास में यूज कर सकते हैं फॉर टीचिंग ए सेंटेंस, फॉर टीचिंग ए वर्ड, फॉर टीचिंग ए फ्रेज टू द स्टूडेंट्स. नाउ वी विल सी व्हाट इज ए फ्लैश कार्ड. फ्लैश कार्ड इज नथिंग बट दे आर ए कार्ड व्हिच आर यूज्ड इन द क्लासरूम. फ्लैश कार्ड जो होते हैं फ्लैश कार्ड is 1.5 inches long and 2 to 3 inches wide. So ये कैसे होते हैं? 1.5 इंच लंबे होते हैं और 2 to 3 इंच क्या होते हैं? चौड़े होते हैं. तो फ्लैश कार्ड is 1.5 inch long and 2 to 3 inches wide. इनके ऊपर ऑन देम पिक्चर्स आर मेड. इनके ऊपर पिक्चर्स होते हैं. पिक्चर्स आर मेड विथ illustrative words or sentences below. Illustrative words or sentences written below it. Written below it. तो फ्लैश कार्ड क्या होते हैं? लाइक दे आर लाइक ए पोस्ट कार्ड. पोस्ट कार्ड की तरह होते हैं. एक कार्ड होता है जिसके ऊपर पिक्चर होता है और उस पिक्चर से रिलेटेड वर्ड या फ्रेज या सेंटेंस उसके नीचे लिखा हुआ होता है. उसके ऊपर पिक्चर्स बने हुए रहते हैं और उससे रिलेटेड वर्ड्स या सेंटेंस उसके नीचे लिखा हुआ होता है जो उसका मीनिंग बताता है. तो उस कार्ड को बच्चे को क्लास के अंदर स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है. इट इज शोन फॉर जस्ट ए मूवमेंट. एक फ्लैश कार्ड फ्लैश किया जाता है या दिखाया जाता है जस्ट फॉर ए मूवमेंट एंड इट इज टेकन ऑफ और उसको रख दिया जाता है. एंड देन द स्टूडेंट लुक्स एट द फ्लैश कार्ड एंड tries to recall the word or the sentence or the phrase or the meaning of the that flash card. तो जो भी पिक्चर है उसका मीनिंग वो ग्रैस्प करने की कोशिश करता है, रिकॉल करने की कोशिश करता है. अगर वो बच्चा सही रिकॉल करता है या करेक्ट मीनिंग बता देता है उसका तो फिर वो टीचर उस कार्ड को रख देता है और नेक्स्ट कार्ड उसको शो करता है. अगर वो बच्चा फेल हो जाता है, उसको करेक्टली रिकॉल नहीं कर पाता है, मीनिंग उसका सही नहीं बता पाता है. सपोज ए फ्लैश कार्ड इज शोन. सपोज एग्जांपल वी टेक a flashcard of a running horse each flash. अगर रनिंग हॉर्स का एक फ्लैश कार्ड है जिसके ऊपर पिक्चर बना हुआ है हॉर्स इज रनिंग एंड बिलो इट इज रिटन एज ए हॉर्स is running. तो पिक्चर है इसके अंदर एक हॉर्स भाग रहा है, ये दिखाया जा रहा है, ये दिख रहा है और उसके नीचे
The illustrative words or phrase is written that a horse is running. वो बच्चों को दिखाया जाता है एक सेकंड के लिए, एक मोमेंट के लिए, और उसको रख दिया जाता है एंड द स्टूडेंट्स लुक्स एट दैट एंड ट्राइज टू रिकॉल द मीनिंग. अगर वो मीनिंग सही बता देता है कि वो ये हॉर्स इज रनिंग, एक घोड़ा भाग रहा है, ये वो है, तो वो सही है, वो पास हो जाता है और उसको नेक्स्ट कार्ड दिखाया जाता है क्लास के अंदर. अगर नहीं होता है तो दिस प्रोसेस कंटिन्यूस. द टीचर कीप्स ऑन शोइंग द फ्लैश कार्ड टू द स्टूडेंट्स and they try to recall the meaning or the word or the phrase or the vocabulary whatever is written on that flash card. So this process continues till the correct answer is obtained from the students. So flash card का यूज ये है. So a flashcard is used for teaching vocabulary or teaching sentences, or we can say sentence pattern, or teaching opposite word, or we can say synonyms, antonyms and all. So it can be used for various purpose for the beginners or the new learners or the primary students to teach with the help of flashcards. So flashcard का यूज किया जाता है. It is very useful teaching aid in teaching English to the primary class students. इसके अंदर क्या होता है, आगे जैसा हमने बताया, फ्लैशकार्ड बताया कि हॉर्स इज रनिंग, ए सेंटेंस बिलो इज रिटन दैट ए हॉर्स इज रनिंग. इसके अलावा भी हम कर सकते हैं. फ्लैशकार्ड को दोनों तरफ से यूज किया जा सकता है. एक तरफ हम वर्ड लिख सकते हैं, वोकैबुलरी का एक डिफिकल्ट वर्ड लिख सकते हैं, उसके पीछे उसका मीनिंग लिख सकते हैं और बच्चों को दिखा सकते हैं और उसको लर्न करा सकते हैं. इसी प्रकार सेंटेंस पैटर्न भी बता सकते हैं, फ्रेज होते हैं वो भी बता सकते हैं. तो इट कैन बी यूजफुल इन मेनी वेज फॉर टीचिंग different linguistic material to the students. So this is a very helpful teaching aid. Suppose हम एक लेसन पढ़ा रहे हैं या ऐसे पढ़ा रहे हैं या एक डिस्क्रिप्टिव पैसेज पढ़ा रहे हैं, तो जिसके अंदर हम बता रहे हैं उसको एक हॉर्स है. दिस इज द टॉपिक वी आर टीचिंग. तो हॉर्स पढ़ाने के लिए हम डिफरेंट पिक्चर्स बता सकते हैं. द टीचर कैन शो different pictures of horse engaged in different activities. सपोज एक छोटा सा लेसन है, चैप्टर है जो हॉर्स के बारे में, उसको पढ़ाने के लिए भी टीचर्स क्या कर सकते हैं, क्लास के अंदर इंग्लिश टीचर कैन ब्रिंग डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ हॉर्स एंगेज इन डिफरेंट एक्टिविटीज. हॉर्स जो एक डिफरेंट गतिविधियां कर रहा है. सपोज ए पिक्चर ऑफ ए हॉर्स पुलिंग ए कार, गाड़ी को खींच रहा है. A horse drinking water, पानी पीते हुए. A horse jumping a hurdle, jump करते हुए. A horse running fast. तो इस प्रकार ये डिफरेंट पिक्चर्स दिखा के टीचर उस लेसन को आसानी से उनको लर्न करा सकता है. एंड इवन द चाइल्ड लर्न्स वेरी इजीली थ्रू द यूज ऑफ पिक्चर्स एंड द सेंटेंस और द वर्ड्स रिटन बिलो इट ऑन द सेंटेंसेस दैट इलस्ट्रेट द पिक्चर. तो इसके द्वारा हम पिक्चर्स के द्वारा, फ्लैश कार्ड के द्वारा उस लेसन को, उस चैप्टर को आसानी से उन बच्चों को पढ़ा सकते हैं. सो इट इज वेरी यूजफुल एड इन टीचिंग the linguistic material of English to the students. So this is the importance of flashcards. It can be useful for teaching many linguistic material of English like sentence patterns, vocabulary, opposite words, synonyms, antonyms, and even
we can teach simple question and answers to the students by writing a question on the one side of a flashcard and answer on the other side of a flashcard, and that can be shown in the class for all the students for learning question and answer also. So क्वेश्चन और आंसर लर्न करने के लिए भी फ्लैश कार्ड का उपयोग इंग्लिश टीचर के द्वारा या अध्यापक द्वारा कक्षा में किया जाता है या किया जा सकता है, जिसके प्रयोग से लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस जो इजी हो जाता है. सो today we are seeing the use of flashcard, how flashcard can be used as a teaching aid in the class for teaching English to the students. So for today your home assignment is write a short note on flashcards. So for today your home assignment is you have to write a short note on flashcards. तो आज हमारा टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, इसके बाद हम और आगे पढ़ेंगे. So today I will stop my class here only. Until then, take care of yourself. As you know that new Delta variant is spreading rapidly. Keep yourself safe, stay at home and wear a mask whenever you are out at public place. Bye.